आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज बेंगलोर मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में चारों तरफ पानी, लेकिन शिकायत पर आनाकानी, सिविक एजेंसियों का दावा। ट्रंप के 50% टैरिफ से निपटने के लिए भारत के पास अब भी बचे हैं ये रास्ते। अलास्का शिखर सम्मेलन में क्या जेलेंस्की होंगे शामिल? ट्रंप पुतिन बैठक में बुलाने पर व्हाइट हाउस कर रहा विचार। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो, नेतन्याहू के गाजा प्लान पर भड़का खलीफा एर्दोगन का देश। ट्रंप के भाड़े के लड़ाकों के लिए कब्रिस्तान, आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते पर भड़का ईरान। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों को सैटेलाइट से मारेगा अमेरिका, लेजर से लेकर हिट टू किल तक। सोना चांदी ने लगाया ब्रेक, जयपुर सराफा में भाव स्थिर। पौने लीटर बोतल और 600 रुपए कीमत, बॉलीवुड हीरोइन ने शुरू किया पानी का बिजनेस। और राजस्थान के साथ मेरी यात्रा शानदार रही, रॉयल फ्रेंचाइजी छोड़ने की अटकलों के बीच पुलिस सैंक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे के दौरान बेंगलुरु और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की शहरी संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह बेंगलोर के मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे और आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के फेज 2 के तहत आरवी रोड यानी रागीगुट्टा से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से ज्यादा है और इस पर करीब 7,160 करोड़ का खर्च आया है। इस नई लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। इसके साथ ही वह बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, जिस पर 15,610 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। यह परियोजना 44 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी और स्टेशन 31 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। यह परियोजना शहर के बढ़ते यातायात को आसान बनाएगी और आवासीय, औद्योगिक व शैक्षणिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो देश के कई राज्यों को जोड़ेगी। ये ट्रेनें बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है। इन हाई स्पीड ट्रेनों से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। इन ट्रेनों के जरिए क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश के बाद शनिवार को दिन भर पूरी राजधानी पानी पानी होती नजर आई, लेकिन दिल्ली की 2 प्रमुख सिविक एजेंसियों एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकारियों का दावा है कि शनिवार को उनके एरिया में लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके कंट्रोल रूम से जल भराव की शिकायत के लिए कोई कॉल नहीं आई। नोटियां पर दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव रहा। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल खुद जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकले थे। कनॉट प्लेस में जगह जगह पंप लगाकर सड़कों पर भरे पानी को निकाला जा रहा था, लेकिन एनडीएमसी के अधिकारियों का दावा है उनके एरिया में जल जमाव होने की एक भी शिकायत उनके कंट्रोल रूम में नहीं मिली। इसी तरह दिल्ली की तमाम कॉलोनियों की सड़कें भी पानी से लबालब थी और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें भी कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। यह बात और है कि एमसीडी का पूरा अमला भी जगह जगह सड़कों से पानी निकालने में लगा हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, जो कि एशिया क्षेत्र में सबसे ऊंचा अमेरिकी टैरिफ है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। पहले ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने 25% के अतिरिक्त टैरिफ की भी घोषणा कर दी थी। इस पर भारत ने सवाल किया कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस से यूरेनियम और उर्वरक खरीदते हैं, ऐसे में भारत के खिलाफ दोहरे
मापदंडों को क्यों अपनाए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से टैरिफ का मुद्दा लगातार उठ रहा है। टैरिफ को लेकर ट्रंप भारत पर लगातार निशाना साधते रहे। हालांकि इससे पहले भारत और अमेरिका के संबंध प्रशासन दर प्रशासन बेहतर होते बताए जा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के संबंध बदल रहे हैं। फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है और जल्द ही शायद अमेरिका इसे लागू भी कर दे। अलास्का में 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी अहम बातचीत होने वाली है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं, फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस जेलेंस्की को अलास्का शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन शुक्रवार को युद्ध खत्म करने को लेकर काफी अहम बातचीत करने वाले हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन के नेता भी इसमें शामिल होंगे। न्यूज से बात करते हुए ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बैठक में जेलेंस्की को बुलाना बिल्कुल संभव है, जबकि व्हाइट हाउस में चल रही बातचीत की जानकारी रखने वाले एक और अधिकारी ने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक कीव के साथ किसी आधिकारिक आमंत्रण पर बात नहीं हुई है। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल व्हाइट हाउस पुतिन के अनुरोध पर तय की गई द्विपक्षीय बैठक की योजना बनाने पर फोकस कर रहा है, लेकिन यह संभावना बरकरार है कि जेलेंस्की को भी बातचीत के केंद्र में लाया जाए। इजराइल की गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना के खिलाफ एर्दोगन का देश तुर्की भड़क गया है। तुर्की ने मुस्लिम देशों से इजरायली योजना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने शनिवार को मिस्र में वार्ता के लिए कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और गाजा शहर पर नियंत्रण करने की इजराइल की योजना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विरोध को एकजुट करना चाहिए। मिस्र और तुर्की ने शुक्रवार को इजराइल के गाजा योजना की निंदा की थी। तुर्की ने कहा कि यह इजराइल की नरसंहारी और विस्तारवादी नीतियों में एक नए चरण का प्रतीक है। साथ ही इस योजना को पूरा करने से रोकने के लिए वैश्विक उपायों की अपील की है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच दशकों पुराने संघर्ष को खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि यह इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा। क्षेत्रीय शक्तियों की प्रतिक्रियाओं ने इस समझौते को लेकर संशय पैदा कर दिया है। रूस ने जहां इस समझौते को लेकर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, वहीं मॉस्को के क्षेत्रीय सहयोगी ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित सीमा गलियारे को अस्वीकार कर दिया। भारत ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया दी है। आर्मेनिया और अजरबैजान ने शुक्रवार को वाशिंगटन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य 4 दशक से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना है। हालांकि समझौते की विशिष्टताएं और कानूनी वैधता अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। योजना का एक प्रमुख तत्व अजरबैजान को उसके नखचीवन क्षेत्र से जोड़ने वाला पारगमन गलियारा है, जो आर्मेनिया से होकर गुजरता है। बाकू लंबे समय से इस गलियारे की मांग करता रहा है। इस गलियारे का नाम ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रखा गया है। अमेरिका गोल्डन डोम एयर डिफेंस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश किया गया है, जिसको लेकर हथियार बनाने वाले अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक खास लक्ष्य तय किया है। इसके तहत कंपनी साल 2028 तक एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल इंटरसेप्शन का टेस्ट करने का प्लान करना तैयार किया है, जो अत्यधिक स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को निशाना बना सके। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने घोषणा की है कि वह 2028 तक ऐसे इंटरसेप्टर का ऑन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए तैयार है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों तक को मार गिराने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि अमेरिका के दुश्मन देशों जैसे चीन, ईरान और रूस के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इजराइल ईरान युद्ध ने साबित कर दिया है कि एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को 100% रोकने में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से कारगर नहीं है। हालांकि अमेरिका के पास फिलहाल थार्ड और PAC-3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन क्या ये 100% कारगर होंगे, इसको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
इन मिसाइलों की सबसे खास बात यह होती है कि ये अत्यंत तेज स्पीड के साथ अनियमित ढंग से दिशा बदल सकती है, जिससे मौजूदा रडार और इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी से उन्हें सटीक रूप से पकड़ा नहीं जा सकता। सोना और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जारी उतार चढ़ाव के बाद आज जयपुर सराफा बाजार में स्थिरता देखी गई। लगातार 5 दिन तक तेजी का दौर देखने के बाद आज 10 अगस्त को दोनों कीमती धातुओं के भावों में कोई बदलाव दर्ज नहीं आया। सराफा व्यापारी पूरनमल सोनी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों की अनिश्चितता और निवेशकों का रुझान सोना चांदी की ओर बढ़ने से बाजार में बीते दिनों कीमतों में उछाल आया है। फिलहाल आज दरें कल के स्तर पर कायम है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में चांदी की मांग सोने की तुलना में अधिक बढ़ने की संभावना बनी हुई है। घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के साथ साथ निवेशकों द्वारा इसे सुरक्षित विकल्प मानने के चलते इसके दाम लंबे समय से उच्च स्तर पर बने हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपना पानी का ब्रांड लॉन्च किया है। इस वाटर ब्रांड का नाम हिमालयन प्रीमियम वाटर और इसकी सबसे महंगी बोतल की कीमत 600 रुपए है। भूमि के इस ब्रांड की कीमतें काफी खास हैं। इस पानी की बोतलों को 2 साइज 500 ml और 750 ml की है। भूमि ने बातचीत में बताया कि यह खास पानी और इसके लिए उन्होंने 18 साल की सेविंग इन्वेस्ट की है। कांच और प्रीमियर प्लास्टिक की बोतलों में 500 और 700 ml की बोतलों की कीमत छोटी 90 रुपए की है और कांच की कीमतें 600 रुपए तक जाती है। बता दें कि भूमि पेडनेकर पहली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने एक्टिंग के साथ यहां अपना बिजनेस शुरू किया। इससे पहले दीपिका, आलिया और करीना कपूर समेत कई एक्ट्रेस अपना बिजनेस लॉन्च कर चुकी हैं। अब भूमि भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। भूमि ने बॉलीवुड में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2015 में आई फिल्म दम लगा के हर्षा में कमाल का काम किया था। ये फिल्म खूब सराही गई थी। इसी फिल्म ने भूमि को स्टार बनाया। डेब्यू फिल्म के लिए भूमि ने 60 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। इस फिल्म के बाद भूमि ने अक्षय कुमार के साथ टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान में काम किया था। ये दोनों ही फिल्में हिट रही थी। राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ने के अटकलों के बीच विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा कि इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ लंबे जुड़ाव ने उनके जीवन और करियर को बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसन ने रॉयल्स से इस साल की आईपीएल नीलामी से पहले उन्हें सीरीज या फिर ट्रेड करने के लिए कहा। वह इस फ्रेंचाइजी से साल 2013 में जुड़े थे। साल 2016 और 17 में राजस्थान फ्रेंचाइजी पर लगे प्रतिबंध के बाद वह 2 साल दिल्ली की टीम से खेले। इसके बाद 2018 में वह वापस इस टीम से जुड़ गए। अगर वह टीम से अलग होते तो 11 सीजन से चले आ रहे संबंध का अंत हो जाएगा। सैमसन ने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन के यूट्यूब शो में कहा, आर मेरे लिए दुनिया है। केरल के एक गांव से आया एक छोटा बच्चा जो दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था। फिर राहुल सर और मनोज बडाले सर ने मुझे एक मंच दिया ताकि मैं उठकर दुनिया को दिखा सकूं कि मैं किस चीज का बना हूं। बताया जा रहा है कि अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का चेन्नई सुपर किंग्स से मोह भंग हो गया है और वह फ्रेंचाइजी के साथ अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि वह टीम से अलग होने की मांग कर सकते हैं। ऐसे में 5 बार की चैंपियन टीम सीएसके सैमसन को एक संभावित विकल्प के रूप में देख सकती है। सैमसन ने कहा कि मेरे करियर के शुरुआती समय आरआर के मुझ पर भरोसा किया है। आरआर के साथ मेरा सफर वाकई शानदार रहा है और मैं ऐसी फ्रेंचाइजी में होने के लिए बहुत आभारी हूं। यह मेरे लिए वाकई बहुत मायने रखता है।